ईरान और इजराइल के युद्ध ने दुनिया को सहमा दिया है। दुनिया इस बात से डर रही है कि क्या ये किसी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। वैसे तो ये एक क्षेत्रीय झड़प के रूप में सामने आया था जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया, और जिस मजबूती के साथ में ईरान ने वापस इजराइल को जवाब दिया, और स्थिति ये हो गई कि अमेरिका को ये कहना पड़ा कि ईरान के लोग तेहरान को खाली कर दे। उस वक्त से ये लग रहा है कि इस युद्ध में अब अमेरिका भी सीधे सीधे कूदने की तैयारी में है। हालांकि ये पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका पहले से इजराइल के साथ में है, और इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया है वो अमेरिका के इशारे पे ही किया है। और जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि तेहरान का आकाश हमारे कब्जे में है, तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि जो खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका ने जो अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं, उन अड्डों की मदद से ही इजराइल ने ईरान पर भीषण हमले किए। तो क्या हालात हैं? नमस्कार, मैं सुरेश इस मुद्दे पे आपसे बात करने के लिए हाजिर हूँ चौथा पाया पर। आज जो हालात बन रहे हैं और जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच में तनातनी बढ़ी है, आज रूस उसमें बीच में आया और रूस ने कहा कि ईरान को मदद की ज़रूरत है नहीं, और अगर ईरान ने मदद मांगी तो उसकी मदद की जाएगी। ये उस स्थिति में हो रहा है जब ईरान ने बहुत मजबूती के साथ में इजराइल को जवाब दिया है, और वो जवाब इतना भारी पड़ा है कि आज तेल अवीव में इजराइल का स्टॉक एक्सचेंज और एक सफाखाना, एक अस्पताल जद में आ गया, और सैकड़ों की संख्या में लोग इसमें जद में आए हैं। कई घायल हुए हैं, कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका सीधे तौर पर अगर इस युद्ध में कूद गया तो क्या हालात होंगे? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की एक शुरुआत होगी? ये खास तौर पर उस वक्त मैं ये बात करना चाह रहा हूँ जब यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ था वह आज तक चल रहा है, उसको खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और आज अगर एक क्षेत्रीय संघर्ष, बड़ा क्षेत्रीय संघर्ष अगर इजराइल और ईरान का होता है, और इसमें अमेरिका के साथ में ब्रिटेन, जो ब्रिटेन के बेसिस से इजराइल के कई विमान जो है वो कथित रूप से उड़ान भर रहे हैं और ईरान पे हमला कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या फ्रांस और यूरोपियन यूनियन ये सारे लोग एक होंगे? तो क्या ईरान चुप बैठेगा, या ईरान अगर उसका जवाब देगा, या ईरान ने अगर वो पार्शियन खाड़ी में कोई रास्ते रोक दिए तो उससे क्या हालात होंगे? ये बिल्कुल साफ बात है कि आने वाले दिनों में ये झगड़ा बढ़ेगा, और ये क्षेत्रीय युद्ध जो है पूरे मिडल ईस्ट तक फैलेगा। और एक ये संभावना जब जाहिर की जा सकती है कि ईरान के पक्ष में कुछ इस्लामिक कंट्रीज भी इसमें आ सकते हैं, रूस भी ईरान के समर्थन में आ सकता है, चीन भी ईरान के समर्थन में आ सकता है। तो ऐसी जब स्थिति बनेगी तो दुनिया के हालात क्या होंगे, इस बात को लेकर दुनिया डरी हुई है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? ये हर तीसरे व्यक्ति के मुंह पर एक ये सवाल है, लेकिन जवाब या तो अमेरिका जानता है या जवाब ईरान और इजराइल जानते हैं। इन सब हालात में हम बराबर इस पर नज़र रखते हुए आपके साथ में बात करते रहेंगे, लेकिन हमारी दिली ख्वाहिश यही है कि वहाँ शांति हो, मानवता बचे, लोगों की जान बचे, और किसी तरीके से दुनिया में एक बार फिर शांति स्थापित हो। आपसे अगले एपिसोड में फिर ऐसे किसी मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।